अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके इल्म में है कि हमने गुज़िश्ता रोज़ से जो है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के हवाले से चंद नए एपिसोड्स का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें हम अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो मुख्तलिफ टर्म्स हैं और उसके जो मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, हम उनके ऊपर जो है वो आप बात कर रखे हैं। आज उसी सिलसिले का एक नया एपिसोड है जिसका टाइटल है फिलीबस्टरिंग। तो फिलीबस्टरिंग जो है दरअसल इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है तवील तरीन तकरीर करना। तो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल जो लेजिस्लेचर है, जो मुकन्ना होती है, जो चाहे वो कांग्रेस कहलाती हो चाहे पार्लियामेंट कहलाती हो, तो उसके अंदर अरकान पार्लियामेंट का या अरकान कांग्रेस की तरफ से तवील तरीन तकरीर करने का जो अख्तियार है, जिसको वे एक मनफी हरबे के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे फिलीबस्टरिंग कहा जाता है। फिलीबस्टरिंग मीन्स मेकिंग ए वेरी लॉन्ग स्पीच इन कांग्रेस और पार्लियामेंट टू अब्स्ट्रैक्ट लेजिस्लेशन। तो फिलीबस्टरिंग जो है दरअसल एक ऐसा अख्तियार है जो एक लंबी तकरीर करके जो है इस्तेमाल में लाया जाता है, मेकिंग ए वेरी लॉन्ग स्पीच। तो अमेरिकन कांग्रेस के अंदर या ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर या दुनिया के किसी भी कानून साज अदारे के अंदर अरकान की तरफ से लंबी तकरीर करके ईवान की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करना, उसके अंदर खलल डालने की कोशिश करना, उसके अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश करना, ताकि बर वक़्त जो है कानून साजी ना हो सके और बरसरे इक़्तिदार जो पार्टी है उसके लिए मुश्किलात पैदा हो सकें। तो दरअसल इस तरह का हरबा जो है वो मुख्तलिफ़ अरकान इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी तरफ से जो तकरीर करके और अपनी तकरीर को तूल देकर जो है कार्रवाई को मुतासर करने की कोशिश करना जो है वो फिलीबस्टरिंग कहलाता है। तो अमली तौर पे देखा जाए तो इस टर्म का तल्लुक़ जो है वो अमेरिकन कांग्रेस का जो ईवान बाला सेनेट है उससे इसका तल्लुक़ है, और अमेरिकन कांग्रेस के ईवान बाला में ही इसको एज ए टैक्टिक जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। और वहाँ पे जो अरकान हैं वो कांग्रेस की जो कार्रवाई है, ख़ास तौर पे उस वक़्त जब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ख़ास तौर पे सेनेट के अंदर जो है जब ऐसा मसवदा पेश किया गया हो जिसकी फ़ौरी तौर पे मंजूरी ज़रूरी हो और हुकूमत को फ़ौरी तौर पे कानून साजी की ज़रूरत हो, तो फिर हिज़्ब मुखालिफ के जो अरकान हैं, जो अपोजिशन के जो मेंबर्स होते हैं, उनकी तरफ से लंबी लंबी तकरीरें करके उसमें खलल डालने की कोशिश की जाती है, रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाती है, ताकि मसवदा जो है बर वक़्त मंजूर ना हो और हुकूमत जो है उसके लिए मसाइल पैदा हों। तो जब भी कांग्रेस के अरकान और ख़ास तौर पे अमेरिकन सेनेट के जो अरकान हैं जब इस अमल के ज़रिए तवील तरीन तकरीर करके ईवान की कार्रवाई को रोकने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो फिर उसके लिए फिलीबस्टरिंग की टर्म जो है वो इस्तेमाल की जाती है। द टर्म फिलीबस्टर इज़ फ्राम डच वर्ड मीनिंग पायरेट, became popular in USA during 1850s when it was applied to effort to hold the Senate floor in order to prevent action on a bill। तो जहाँ तक ये जो टर्म है फिलीबस्टरिंग जो है इसकी ओरिजिन का तल्लुक़ है, तो दरअसल द टर्म फिलीबस्टर इज़ फ्राम डच वर्ड मीनिंग पायरेट। तो इसका जो रीजन है वो दरअसल एक डच वर्ड पायरेट है, जिसका मतलब होता है डाका डालना, रुकावट डालना, लूट लेना। तो इसी सेंस के अंदर जो है इसको इस्तेमाल किया गया है। तो दिस टर्म इज़ फ्राम ए डच वर्ड मीनिंग पायरेट और बिकेम पॉपुलर इन यूएसए ड्यूरिंग 1850s। और ये 50 की दहाई में जो है 1850 की दहाई में अमेरिका के अंदर ये टर्म जो थी सेनेट के अंदर इस्तेमाल होने लगी और ये बड़ी पॉपुलर टर्म हो गई। और व्हेन इट वाज अप्लाइड टू एफर्ट टू होल्ड द सेनेट फ्लोर इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एक्शन ऑन ए बिल। जब अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है एक हुकूक के हवाले से, बेसिक राइट्स के हवाले से एक बिल पेश किया गया था, और उसको रोकने के लिए जो है जब वहाँ पे जो है वो लंबी लंबी तकरीरों का सिलसिला शुरू किया गया, तो उस वक्त जो है ये टर्म पहली दफ़ा जो थी मुतारफ़ हुई और फिर मुस्तकिल तौर पे जो है अमेरिकन सेनेट के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। Filibustering is a political procedure where one or more members of the parliament or Congress debate over a proposed piece of legislation so as to delay or entirely prevent a decision
being made on the proposal। दरअसल जो है जो फिलिबस्टरिंग है बेसिकली एक पॉलिटिकल प्रोसीजर है, पॉलिटिकल तरीक़ेकार है जिसके ज़रिए कांग्रेस का कोई मेंबर जो है या पार्लियामेंट का कोई एक मेंबर जो है या ज़्यादा मेंबरान भी हो सकते हैं, वो एक ऐसी बहस का आगाज़ कर देते हैं या बहस को इस तरह उलझा देते हैं जिससे कांग्रेस की कार्रवाई जो है, सेनेट की जो कार्रवाई जो है उससे मुतासर होती है। उसके ज़रिए वो तख़ीर कानून की मंजूरी में, मसवदात की मंजूरी में एक तख़ीर पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसमें डिले जो है वो लाने की कोशिश करते हैं या फिर उसको मुकम्मल तौर पे नाकाम करने की कोशिश करते हैं। तो जब भी अरकान कांग्रेस जो हैं और ख़ास तौर पे अमेरिकन कांग्रेस के अरकान की तरफ से किसी कानूनी मसवदे को रोकने के लिए, उसमें डिले पैदा करने के लिए या उसको नाकाम बनाने के लिए लंबी लंबी तकारीर का और बहस का सिलसिला शुरू किया जाता है और बहस को उलझा दिया जाता है ताकि जो मुजवज़ा बिल है वो मंजूर ना हो सके या उसके अंदर तख़ीर पैदा हो। तो फिर उसके लिए, इस अमल के लिए जो है फिलिबस्टरिंग की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। और मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि इस टर्म का ख़ुसूसी ताल्लुक़ जो है वो अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है विच इज़ कॉल्ड सेनेट, ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। जनरली आप किसी भी कांग्रेस के अंदर या किसी भी पार्लियामेंट के अरकान की तरफ से इस अख्तियार को इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी चाहे दुनिया की किसी भी पार्लियामेंट के अंदर कोई रुकन जो है इस मकसद के लिए कि मसवदे की मंजूरी में रुकावट पैदा की जाए, तो जब वो लंबी तकरीर करने की कोशिश करता है तो उसको फिलिबस्टरिंग कहा जा सकता है। लेकिन इस टर्म का जो आगाज़ है वो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम से और ख़ास तौर पे अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है विच इज़ सेनेट, वहाँ से इसका होता है और सबसे पहले उसका इस्तेमाल भी अमेरिकन कांग्रेस के ईवान बाला सेनेट में ही इसका इस्तेमाल हुआ है। इन द सेनेट द अपर हाउस ऑफ द अमेरिकन कांग्रेस, जो अमेरिकन कांग्रेस जो है चूँकि बाई कैमरल है, उसका जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है और अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है वो सेनेट कहलाता है। तो वहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ए फिलिबस्टरिंग इज़ ए टैक्टिक employed by the opponents of a proposed law to prevent or block a vote on the bill। ये बात कमोबेश पहले हो चुकी है कि ये जो फिलिबस्टरिंग है दरअसल अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है जो सेनेट कहलाता है वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है और इसको एक हरबे के तौर पे जो है इस्तेमाल में लाया जाता है। और जो हिज़्ब मुखालिफ के जो अरकान होते हैं, जो हुकूमत मुखालिफ पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं, जो सेनेट में बैठे होते हैं और जिनका मकसद ये होता है कि सेनेट के अंदर कार्रवाई को उलझाया जाए, वक़्त ज़ाया किया जाए और मसवदात की मंजूरी जो है उसमें तख़ीर पैदा की जाए ताकि हुकूमत वक़्त के लिए मसाइल पैदा हों, तो इसको एज़ ए टैक्टिक जो है ये इस्तेमाल में लाया जाता है ताकि जो कानून साजी है उसको ब्लॉक किया जाए या उसको रोका जाए। तो ये दरअसल अरकान कांग्रेस का और सेनेट के अरकान का ख़ास तौर पे वो एक मनफी अख्तियार है या मनफी रवैया है जिसको इस्तेमाल में लाकर वो तवील तरीन तकरीरें करते हैं। उसकी वजह यह है कि अमेरिकन जो सेनेट है उसका जो सरबराह है वो दरअसल अमेरिका का नायब सदर होता है और चूँकि वो सेनेट का बाकायदा मेंबर नहीं होता, इसलिए सेनेट के अंदर जो है उसको कुछ ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती, उसको एज ए आउटसाइडर ख्याल किया जाता है। तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो डिक्लेयर करने होते हैं उस वाले से उसको ज़्यादा अख्तियारात नहीं दिए गए, इसलिए अमेरिकन सेनेट के अरकान इसका भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और फिर वो लंबी लंबी तकारीर करके कानून साजी में रुकावट पैदा करने की कोशिश करते हैं। ए स्टांच अपोनेंट ऑफ सिविल राइट्स लेजिस्लेशन इन द 1850s and 1860s, Thurmond conducted the longest speaking filibuster ever by a senator at 24 hours and 18 minutes in the length, opposition to the Civil Rights Act of 1857। तो दरअसल जो है इस टर्म का सबसे पहले जो इस्तेमाल है वो 1850 और 1860 की दहाई में जो है वो देखने को आया और ख़ास तौर पे 1857 में जो है जब सिविल राइट्स एक्ट सेनेट के अंदर पेश हुआ और सेनेट का जो रुकन थे सेनेट के, थर्मड जिनका नाम था, उन्होंने जो है जब उस बिल की मुखालफत की और उस बिल को मंजूरी से रोकने के लिए जो है उन्होंने एक लंबी तकरीर का सिलसिला शुरू कर दिया और उनकी वो तकरीर जो है वो 24 घंटे 18 मिनट तक जारी रही। होता ये है कि अरकान पार्लियामेंट जो हैं या कांग्रेस के जो अरकान हैं वो तकरीर शुरू करते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्से कहानियाँ शुरू कर देते हैं वक़्त ज़ाया करने के लिए
और फिर सेशन ऑफ हो जाता है, फिर नए दिन का आगाज़ भी उन्हीं से किया जाएगा। तो इस तरह जो है उसमें रुकावट पैदा करने की कोशिश की जाती है। तो थर्मट जो था उसने सबसे पहले जो है जो सिविल राइट्स एक्ट 1857 जब पेश किया गया मंजूरी के लिए, तो उसकी मुखालफत जब की, और उसकी मुखालफत के अंदर जो है उसने एक स्पीच की थी जो 24 घंटे और 18 मिनट तक जारी रही, और उसका ये अमल जो है वो फिलिबस्टरिंग कहलाता है। कैन ए फिलिबस्टर बी स्टॉप्ड, के फिलिबस्टर से मुराद यहाँ पे है कि वो शख्स जो तवील तरीन तकरीर कर रहा हो, क्या उसको रोका जा सकता है या उसको रोका नहीं जा सकता। तो आगाज़ में ये था कि जब भी सेनेट का कोई रुकन तकरीर करना शुरू करता तो सेनेट का जो सरबराह है, जो नायब सदर होता है, उसको ये इख्तियार नहीं था कि उसको रोक सके। लेकिन जब ये एक प्रैक्टिस आम हो गई और अक्सर अरकान जो हैं वो तवील तरीन तकरीर करके सेनेट की कार्रवाई को मुतासर करने की कोशिश करते थे, तो फिर इसके ऊपर जो है वो कानून साजी जो थी वो शुरू हो गई थी। तो इसका जवाब ये है, द सेनेट अडॉप्टेड ए रूल टू अलाउ ए 2/3 मेजॉरिटी टू एंड फिलिबस्टर। तो जब भी कोई रुकन जो है कांग्रेस सेनेट का कोई रुकन जब तकरीर करना शुरू करता है और जब ये तासर मिलता है कि वो अपनी तकरीर को जो है बिला वजह जो है गैर ज़रूरी तौर पे जो है वो तूल दे रहा है और जो कार्रवाई है सेनेट की उसके अंदर रुकावट पैदा करने की कोशिश कर रहा है, तो फिर जो सेनेट के जो 2/3 मेजॉरिटी है उसकी मदद से फिलिबस्टर को तकरीर करने से रोका जा सकता है। अगर सेनेट के 2/3 अरकान जो हैं वो उसकी स्पीच के ख़िलाफ़ जो है वो राय दे दें, तो फिर जो है वो अपनी तकरीर जो है वो ख़त्म कर देगा। टू प्रोड्यूस ए प्रोसीजर नोन एज क्लोचर। तो ये जो प्रोसीजर है जिसमें सेनेट के अरकान 2/3 की अक्सरियत से उस फिलिबस्टर को तकरीर करने से रोक देते हैं, ये अमल जो है, ये प्रोसीजर और तरीक़ेकार जो है, इसको क्लोचर कहा जाता है। CLOTURE क्लोचर जो है वो कहलाता है। क्लोचर इज़ क्लोयर। क्लोचर का बेसिकली मतलब है क्लोयर या टू क्लोज। वो जो तकरीर की जा रही है, एक सेनेट का रुकन जो है वो एक लंबी तकरीर करके सेनेट की कार्रवाई को मुतासर करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको अगर 2/3 मेजॉरिटी से रोका जाता है तो डेट प्रोसीजर इज कॉल्ड क्लोचर। और क्लोचर का मतलब है क्लोयर, यानी क्लोज से है, ये बंद कर देना। क्लोचर मीन्स ए मेथड ऑफ क्लोजिंग ए डिबेट एंड काजिंग एन इमीडिएट वोटिंग टू बी टेकन ऑन द क्वेश्चन। तो क्लोजर का मतलब बेसिकली क्या है कि फौरी तौर पे जो है उस डिबेट को रोक दिया जाए, जो ऑलरेडी किसी रुकन की तरफ से चल रही है, उस बहस को रोक दिया जाए और उसके बाद जो है उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए और उसका फैसला कर दिया जाए। तो क्लोचर मीन्स ए मेथड ऑफ क्लोजिंग ए डिबेट। जब भी कोई रुकन एक हरबे के तौर पे अपनी तकरीर को तूल देता है, तो उसको उस तकरीर को रोकने के लिए अगर सेनेट के अंदर जो है 2/3 मेजॉरिटी के तरीक़ेकार पे अमल किया जाता है, लोगों की ओपिनियन ली जाती है, तो डेट प्रोसीजर इज़ कॉल्ड क्लोचर। तो क्लोचर जो है उसका बुनियादी मकसद उस डिबेट को रोकना है और फिर उसके फ़ौरन बाद जो है कानून साजी के लिए जो है वो वोटिंग करवाना होता है। अगर उसको मतलूबा अक्सरियत हासिल हो जाए तो फिर वो अगले मरले में दाखिल हो जाता है। इन 1975 द सेनेट रिड्यूस द नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड फॉर क्लोचर फ्राम 2/3 टू 3/5 ऑफ ऑल सेनेटर्स। तो पहले तो 2/3 की मेजॉरिटी से जो है उस फिलिबस्टर को रोका जा सकता था। फिर 1975 के अंदर जो है इस तरीक़ेकार के अंदर फिर मज़ीद जो है वो रद्दोबदल किया गया और फिर 2/3 की बजाय 3/5 की मेजॉरिटी जो है सेनेट के अरकान को इख्तियार मिल गया कि वो किसी भी फिलिबस्टर को तकरीर करने से रोक सकते हैं। यहाँ पे इस वीडियो का अख्ताम होता है। मोहम्मद नवाज़ वडैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, बहुत मुख्तसर तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फिलिबस्टर का मतलब है सेनेट के अंदर, अमेरिकन सेनेट के अंदर तवील तरीन तकरीर करके अपनी बहस को बिला वजह तूल देकर कानून साजी के अमल के अंदर रुकावट पैदा करना, ताकि कानून साजी बर वक्त ना हो सके और हुकूमत के लिए जो है वो मसाइल पैदा हों। इसलिए तकरीर को या बहस को एक मनफी अमल के लिए इस्तेमाल करना और कानून साजी के अंदर रुकावट पैदा करने का जो तरीक़ेकार है, जो हरबा है, उसको फिलिबस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।